बड़ी खबर आपको बता देते हैं और कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। प्रोटेस्ट जो हो रही है उनकी मांगे शायद उचित हो सकती है, लेकिन कई असामाजिक तत्व जो प्रोटेस्ट में घुस गए हैं, जो कि पत्रकारों के साथ, हमारे साथ में, आप जैसे लोगों के साथ में जो चीजें कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइबल नहीं है। ताजा तस्वीरें टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के साथ में जो हुआ उसकी है। तो आपको बता दें कि टाइम्स नाउ के पत्रकार को निशाना बनाया गया। टाइम्स नाउ के पत्रकार देव कोटक की भीड़ ने पिटाई कर दी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। देव कोटक को फोन करके बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें भीड़ ने निशाना बनाया और मारपीट में रिपोर्टर देव का चश्मा तोड़ा गया। लेकिन सीजेपी के जो जितने भी फाउंडर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके की हिंसा ना की जाए। बावजूद इसके चंद जो लोग प्रोटेस्टर्स की आड़ में आकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। हालांकि हमारी टीम और सभी अन्य टीमें वहां पर आप ही की बात सुनने के लिए, सीजेपी की बात सुनने के लिए पहुंच रही हैं। कंप्लेंट किया आपने इसमें पार्लियामेंट स्ट्रीट? सीजेपी के जो प्रोटेस्ट यहाँ जंतर मंतर में हो रहे हैं, उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये भी है। देखिए किस तरह से मीडिया को ट्रीट किया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर है देव कोटक टाइम्स नाउ से। देव कोटक के शर्ट को फाड़ा गया है, जूते से मारा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं साफ तौर पे जूते के निशान है। यहाँ पे जीन्स फट गई है देव की। देव के चश्मे लिए गए, घड़ी चोरी हो गई, मोबाइल फोन चोरी हो गई। देव आखिर हुआ कैसे ये? सर, हमारा एक प्लान्ड लाइंड अप इंटरव्यू था सौरव दास के साथ। वो हमें स्टेज पर बुलाने ही वाला था, उसकी स्पीच चल रही थी, उसके बाद हमारा ही अगला नंबर था। उस दौरान सीजेपी के वॉलंटियर्स ने कहा, सर आपका माइक देख के क्राउड जो है और ज्यादा गुस्सैल हो रही है, तो आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, 1 घंटे बाद आइए जब थोड़ा ठंडा हो माहौल। तो हमने कहा ठीक है। तो हम फिर जब जैसे ही जा रहे थे, लोगों ने गोदी मीडिया के नारे और गूंज शुरू कर दी। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम सुनते गए और आगे निकलते गए। उस दौरान जब बाहर निकलने का प्रयास ही कर रहे थे, तब हमें बेरहमी से अटैक किया गया। मेरे कैमरा पर्सन थैंकफुली अच्छे दूसरी दिशा में चले गए तो वो बच गए, लेकिन मुझ पर तकरीबन 100 से 120 लोग का मॉब जो है टूट पड़ा। कोई चपेट मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई पेट में मार रहा है, कोई पीछे से शर्ट खींच रहा है, कोई सिर पे पीछे मार रहा है। पानी की बोतलें फेंकी गई मेरे ऊपर। मेरा शर्ट पूरा भीगा हुआ था उस समय 5 से 6 PM के दौरान। तो जैसे ही हम बाहर जा रहे थे और मैं बहुत ही डर गया था, तो मैं कुछ लोगों के पास दौड़ गया। मैंने कहा भैया बचाओ, भैया हमें बचाओ। तो वो हमारे बचाव में ह्यूमन शील्ड या चेन बनाकर एक खड़े हो गए और उन्हें भी थोड़ी सी मार लगी, लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमें सुरक्षित रखे। और मैं उस दौरान किसी चीज के कुछ वस्तु पड़ी थी रास्ते में, तो मैं गिर गया। तो जैसे ही मैं ट्रिप हुआ, मुझे लगा कि आज तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि एक आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि किसी ने लात भी मारी क्योंकि उनका मुक्का नहीं पहुंच पाया। जी, यहाँ पर भी है। तो ये इस बेरहमी से मतलब मुझे मारा गया। थैंकफुली मैं बैरिकेड के साइड तक पहुंच गया था, तो वो काफी RAF और पुलिस थी, तो उन्होंने मुझे बचा लिया। वरना मतलब आज मैं बहुत डर गया था, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होता था। आपके और आइटम्स भी चोरी किए, घड़ी भी चोरी हुई, चश्मे भी चोरी हुए, क्या क्या चोरी हुआ आपका? मोबाइल फोन किसी ने जेब में हाथ डाल के उस दौरान निकाल लिया। किसी ने मेरी घड़ी खींच ली और मेरे चश्मे तक निकाल लिए। मैंने उनको कहा भैया मुझे दिखता नहीं है, चश्मे रहने दीजिए, तो उन्होंने वो भी नहीं माना, क्योंकि वो मॉब था, गुस्से में इतना था कि एंगर उनके ऊपर सवार था, उनके दिमाग के ऊपर। तो सिर्फ मारने की भाषा वो लोग समझ रहे थे। मैंने बहुत कहा कि भाई सीजेपी को हम स्टार्ट से सपोर्ट कर रहे, समर्थन कर रहे, सभी जो को फाउंडर्स है उनका भी इंटरव्यू कर चुके हैं हमारा चैनल। फिर भी वो गोदी मीडिया की रट लगाए हुए थे, तो वो गुस्से में और अग्रेशन में उन्होंने बहुत बुरी तरह हमला किया। तो ये उदाहरण आपके सामने है। लग रहे थे कि सीजेपी के वॉलंटियर्स ही थे कि कोई और भी थे वहाँ पे? ये मैंने तो सीजेपी के वॉलंटियर्स, मुझे नहीं लगता कि वो वॉलंटियर्स होंगे, क्योंकि किसी के गले में ID कार्ड नहीं देखा। अनलेस वो वॉलंटियर्स ने अपना ID कार्ड निकाल दिया हो कन्वीनियंटली, तो एक अलग बात होती है। लेकिन उस दौरान ऐसा लग रहा था कि ये जो सपोर्टर्स भी, ये जो प्रोटेस्ट में भाग लेने आए हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से, वो एक गुस्सैल मॉब थी। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो मुझे सुनाई दे रहा था पीछे कोई कह रहा था ये हमारी कहानी नहीं दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं, पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, हमें भी तो मार पड़ी है, लेकिन वो कौन दिखाएगा। तो मैंने कहा सब दिखाया है, फिर भी गुस्सा इतना सवार था उनके दिमाग पर। आप डे 1 से प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, आप ऐसे उन रिपोर्टर्स में से नहीं है जो पिछले 3-4 दिन से यहाँ कवर कर रहे हैं। आप पहले ऑलमोस्ट 23-24 दिन हो गए आपको यहाँ पे रोज आते हुए? सर 23-24 भी नहीं, महीना ऊपर, तकरीबन 1.5 महीने से मैं कर रहा हूँ। जो पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर में भारत का यहाँ से शुरू हुआ था, मैं उस दिन से अभिजीत दीपके को समर्थन देते हुए आ रहा हूँ। सबके इंटरव्यूज किए, वो लोग भी मुझे जानते, मैं भी उन्हें जानता हूँ। जी बिल्कुल कवर करते आ रहे हैं। और जो कॉज है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कॉज लोग भूल गए हैं अग्रेशन में।
तो बस मैं यही आप क्या कहना चाहेंगे अगर सौरभ और अभिजीत इस पूरे ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सौरभ, अभिजीत, आशुतोष, मैं तुम्हारे लिए आया था। आप लोग मुझे उतना तो प्रोटेक्ट कर सकते थे। मैं जानता हूँ आप स्टेज पर थे, मैंने बहुत फोन कॉल किए। अगर सही समय पर वो कॉल उठा लिया गया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। ये जो एक जर्नलिस्ट को बेरहमी से मारा है, अटैक किया गया है, हमारा माइक तक तोड़ दिया। माइक 10 मीटर दूर मुझे पड़ा हुआ मिला। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं और कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। प्रोटेस्ट जो हो रही है उनकी मांगे शायद उचित हो सकती हैं, लेकिन कई असामाजिक तत्व जो प्रोटेस्ट में घुस गए हैं, जो कि पत्रकारों के साथ, हमारे साथ में, आप जैसे लोगों के साथ में जो चीजें कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइबल नहीं है। ताजा तस्वीरें टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के साथ में जो हुआ उसकी है। तो आपको बता दें कि टाइम्स नाउ के पत्रकार को निशाना बनाया गया। टाइम्स नाउ के पत्रकार देव कोटक की भीड़ ने पिटाई कर दी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। देव कोटक को फोन करके बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें भीड़ ने निशाना बनाया और मारपीट में रिपोर्टर देव का चश्मा तोड़ा गया। लेकिन सीजेपी के जो जितने भी फाउंडर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके की हिंसा ना की जाए। बावजूद इसके चंद जो लोग प्रोटेस्टर्स की आड़ में आकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। हालांकि हमारी टीम और सभी अन्य टीमें वहां पर आप ही की बात सुनने के लिए, सीजेपी की बात सुनने के लिए पहुंच रही हैं। कंप्लेंट किया आपने इसमें? सीजेपी के जो प्रोटेस्ट यहाँ जंतर मंतर में हो रहे हैं, उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये भी है। देखिए किस तरह से मीडिया को ट्रीट किया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर है देव कोटक, टाइम्स नाउ से। देव कोटक के शर्ट को फाड़ा गया है, जूते से मारा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं साफ तौर पे जूते के निशान है। यहाँ पे जीन्स फट गई है देव की। देव के चश्मे लिए गए, घड़ी चोरी हो गई, मोबाइल फोन चोरी हो गई। देव, आखिर हुआ कैसे ये? सर, हमारा एक प्लान्ड लाइंड अप इंटरव्यू था सौरभ दास के साथ। वो हमें स्टेज पर बुलाने ही वाला था, उसकी स्पीच चल रही थी, उसके बाद हमारा ही अगला नंबर था। उस दौरान सीजेपी के वॉलंटियर्स ने कहा, सर आपका माइक देख के क्राउड जो है और ज्यादा गुस्सैल हो रही है, तो आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, 1 घंटे बाद आइए जब थोड़ा ठंडा हो माहौल। तो हमने कहा ठीक है। तो हम फिर जब जैसे ही जा रहे थे, लोगों ने गोदी मीडिया के नारे और गूंज शुरू कर दी। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम सुनते गए और आगे निकलते गए। उस दौरान जब बाहर निकलने का प्रयास ही कर रहे थे, तब हमें बेरहमी से अटैक किया गया। मेरे कैमरा पर्सन थैंकफुली अच्छे दूसरी दिशा में चले गए तो वो बच गए, लेकिन मुझ पर तकरीबन 100 से 120 लोग का मॉब जो है टूट पड़ा। कोई चपेट मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई पेट में मार रहा है, कोई पीछे से शर्ट खींच रहा है, कोई सिर पे पीछे मार रहा है। पानी की बोतलें फेंकी गई मेरे ऊपर। मेरा शर्ट पूरा भीगा हुआ था उस समय 5 से 6 PM के दौरान। तो जैसे ही हम बाहर जा रहे थे और मैं बहुत ही डर गया था, तो मैं कुछ लोगों के पास दौड़ गया। मैंने कहा भैया बचाओ, भैया हमें बचाओ। तो वो हमारे बचाव में ह्यूमन शील्ड या चेन बनाकर एक खड़े हो गए और उन्हें भी थोड़ी सी मार लगी, लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमें सुरक्षित रखे। और मैं उस दौरान किसी चीज के कुछ वस्तु पड़ी थी रास्ते में, तो मैं गिर गया। तो जैसे ही मैं ट्रिप हुआ, मुझे लगा कि आज तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि एक अब इसका उदाहरण देख सकते हैं कि किसी ने लात भी मारी, क्योंकि उनका मुक्का नहीं पहुंच पाया। जी, यहाँ पर भी है। तो ये इस बेरहमी से मतलब मुझे मारा गया। थैंकफुली मैं बैरिकेड के साइड तक पहुंच गया था, तो वो काफी RAF और पुलिस थी, तो उन्होंने मुझे बचा लिया। वरना मतलब आज मैं बहुत डर गया था, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होता था। आपके और आइटम्स भी चोरी किए, घड़ी भी चोरी हुई, चश्मे भी चोरी हुए, क्या क्या चोरी हुआ आपका? मोबाइल फोन किसी ने जेब में हाथ डाल के उस दौरान निकाल लिया। किसी ने मेरी घड़ी खींच ली और मेरे चश्मे तक निकाल लिए। मैंने उनको कहा भैया मुझे दिखता नहीं है, चश्मे रहने दीजिए, तो उन्होंने वो भी नहीं माना, क्योंकि वो मॉब था, गुस्से में इतना था कि एंगर उनके ऊपर सवार था, उनके दिमाग के ऊपर। तो सिर्फ मारने की भाषा वो लोग समझ रहे थे। मैंने बहुत कहा कि भाई सीजेपी को हम स्टार्ट से सपोर्ट कर रहे, समर्थन कर रहे, सभी जो को फाउंडर्स है उनका भी इंटरव्यू कर चुके हैं हमारा चैनल। फिर भी वो गोदी मीडिया की रट लगाए हुए थे, तो वो गुस्से में और अग्रेशन में उन्होंने बहुत बुरी तरह हमला किया। तो ये उदाहरण आपके सामने है। लग रहे थे कि सीजेपी के वॉलंटियर्स ही थे कि कोई और भी थे वहाँ पे? ये मैंने तो सीजेपी के वॉलंटियर्स, मुझे नहीं लगता कि वो वॉलंटियर्स होंगे, क्योंकि किसी के गले में ID कार्ड नहीं देखा। अनलेस वो वॉलंटियर्स ने अपना ID कार्ड निकाल दिया हो कन्वीनियंटली, तो एक अलग बात होती है। लेकिन उस दौरान ऐसा लग रहा था कि ये जो सपोर्टर्स भी, ये जो प्रोटेस्ट में भाग लेने आए हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से, वो एक गुस्सैल मॉब थी। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो मुझे सुनाई दे रहा था पीछे कोई कह रहा था ये हमारी कहानी नहीं दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं, पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, हमें भी तो मार पड़ी है, लेकिन वो कौन दिखाएगा। तो मैंने कहा सब दिखाया है, फिर भी गुस्सा इतना सवार था उनके दिमाग पर। आप डे 1 से प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, आप ऐसे उन रिपोर्टर्स में से नहीं है जो पिछले 3-4 दिन से यहाँ कवर कर रहे हैं।
पहले एक ऑलमोस्ट 23-24 दिन हो गए आपको यहाँ पे रोज आते हुए? सर 23-24 भी नहीं, महीना ऊपर, तकरीबन 1.5 महीने से मैं कर रहा हूँ। जो पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर में भारत का यहाँ से शुरू हुआ था, मैं उस दिन से अभिजीत दीपके को समर्थन देते हुए आ रहा हूँ। सबके इंटरव्यूज किए, वो लोग भी मुझे जानते, मैं भी उन्हें जानता हूँ। जी बिल्कुल कवर करते आ रहे हैं। और जो कॉज है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कॉज लोग भूल गए हैं अग्रेशन में। तो बस मैं यही कहना चाहेंगे, अगर सौरभ और अभिजीत इस पूरे ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सौरभ, अभिजीत, आशुतोष, मैं तुम्हारे लिए आया था। आप लोग मुझे उतना तो प्रोटेक्ट कर सकते थे। मैं जानता हूँ आप स्टेज पर थे, मैंने बहुत फोन कॉल किए। अगर सही समय पर वो कॉल उठा लिया गया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। ये जो एक जर्नलिस्ट को बेरहमी से मारा है, अटैक किया गया है, हमारा माइक तक तोड़ दिया। माइक 10 मीटर दूर मुझे पड़ा हुआ मिला।